बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप एक एक व्यक्ति का नाम पढ़ लीजिए जिसे प्रभु ने अपने दान वरदान से भर दिया। वो साधारण नहीं रहा, वो असाधारण हो गया, वो असाधारण काम करने लगा। दुनिया की सोच और समझ से परे उसके द्वारा परमेश्वर काम करने लगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है ताकि हमारे द्वारा वो असाधारण कामों को करे। हालेलुया। ये आग है सुसमाचार की, और आप उस आग के हिस्से हैं। आप वो लकड़ी है मानो जिस पर आग लगी है। लेकिन ये आग केवल आप पर ही लगे तो ये काफी नहीं है, इस लकड़ी से दूसरे पर भी आग लगनी चाहिए। और जब ये लकड़ी दूसरे को जलाएगी तभी ये आग पूरी दुनिया को जलाएगी। ये आग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आग की शुरुआत हुई जब परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, और अंत भी सृष्टि का तभी होगा। उत्पत्ति किताब पहला अध्याय हमें शुरुआत बताता है, सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई। और प्रकाशित वाक्य के लास्ट अध्याय हमें अंत बताता है कि अंत क्या होगा। इस दुनिया की शुरुआत कैसे हुई, ये उत्पत्ति किताब पहला अध्याय, और इस दुनिया का अंत क्या है वो प्रकाशित वाक्य का आखिरी अध्याय। और मेरे साथ में अगर निकाल लेंगे आप प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और 20 पद। जो इन बातों की गवाही देता है, हाँ, वह यह कहता है हाँ जी, मैं शीघ्र आने वाला हूं। यूं समझ लीजिए आप, ये अंत है। और एक और वचन हम अंत जो किताब है हमारी 21 अध्याय प्रकाशित वाक्य का एक पेज पीछे चलेंगे हम लोग, और 21 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। और एक से और पूरे आप 4 पद तक जरा ऊंची आवाज में पढ़ लीजिए। 1 से 4। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को, यूहन्ना एक दर्शन देख रहा है, और उस दर्शन में वो क्या देखता है कि मैंने एक नया आकाश और नई पृथ्वी देखी। मीन्स ये अंत है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये अंत है जी। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि पहला आकाश यानी कि ये जो हमें दिखाई देता है ये आकाश, और पहली पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ये जाती रही मीन्स अंत। और समुद्र भी न रहा, ये समुद्र भी नहीं रहा। अब क्या रहा? फिर आगे पढ़ेंगे। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को, फिर मैंने एक पवित्र नगर को देखा जी, स्वर्ग से परमेश्वर के पास से, जो स्वर्ग से परमेश्वर के पास आ रहा था, और वह उस दुल्हन के समान थे। ये जो नगर था ये एक ऐसी दुल्हन के समान था जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। हालेलुया। और कल मैंने आपको बताया था वो दुल्हन कौन है? कौन है वो दुल्हन? वो दुल्हन है कलीसिया, आप और मैं। और लिखा है वो दुल्हन से सजी हुई पृथ्वी क्या कर रही है? फिर मैंने सिंहासन में से, हाँ, किसी को उच्च शब्द से यह कहते सुना। फिर मैंने एक बड़े सिंहासन से कुछ कहते हुए सुना। क्या कहते हुए सुना? देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में। हालेलुया। ये वचन मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद।
क्योंकि ये वचन कहता है इस दुनिया का अंत क्या है। और इस दुनिया का अंत ये है कि जो परमेश्वर की दुल्हन होगी उसके बीच में परमेश्वर स्वयं डेरा करेगा। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर उसके साथ में रहेगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? देख, परमेश्वर का डेरा परमेश्वर मनुष्य के बीच में, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में। आगे, और वह उनके साथ डेरा करेगा, परमेश्वर अपनी दुल्हन के साथ में रहेगा और वे उसके लोग होंगे। वो दुल्हन उसकी पत्नी होगी, उसके लोग होंगे। और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, हालेलुया। परमेश्वर उनके साथ में रहेगा और उसका परमेश्वर होगा, उसका परमेश्वर होगा, और वह उनकी आंखों से, हालेलुया, परमेश्वर अपनी दुल्हन के आंखों के आंसुओं को पोंछ डालेगा। यीशु के नाम में हर एक आंसू को परमेश्वर पोंछ डालेगा। आमीन। जी। और उसके बाद मृत्यु न रहेगी, उसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी। मीन्स अनंत काल का जीवन। लेकिन यह जीवन केवल उसकी दुल्हन का होगा, जो उसकी दुल्हन है। जी, आगे बढ़ेंगे। न शोक होगा, न विलाप होगा, न पीड़ा होगी। पहली बातें जाती रही। यस, इस पृथ्वी की सारी बातें जाती रहेंगी। हालेलुया। न डिप्रेशन होगा, न चिंता होगी, न बीमारी होगी, न कोई दुख होगा, न आंसू होंगे, न कोई विपत्ति होगी, क्योंकि उस समय सर्वशक्तिमान ईश्वर मनुष्यों के बीच में होगा। हालेलुया। अपनी दुल्हन के बीच में होगा। जानते हैं ये क्या है? ये इस दुनिया का अंत है, और यही इस दुनिया की शुरुआत है। इस दुनिया की जब शुरुआत हुई तब भी यही था, ये 4 लाइनें जो हमने पढ़ी। और इस दुनिया का जब अंत होगा तब भी यही होगा, ये जो 4 वचन हमने पढ़े। और जब नई दुनिया की शुरुआत होगी तब भी यही होगा, जो ये 4 वचन हमने पढ़े। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर का विजन है, ये परमेश्वर का दर्शन है। हम सभी लोग कहते हैं कि मेरा दर्शन है। जैसे अंकल का दर्शन है ये कि हर साल ऐसी मीटिंग करवाना है। आपका दर्शन? मैं जब तक जीवित रहूंगा, मेरे बच्चे जब तक इस दुनिया में रहेंगे, तब तक ऐसी सभा हर साल 14, 15, 16 फरवरी को होती रहेगी। ये अंकल का विजन है, उनका दर्शन है। धन्यवाद हो। और जो दर्शन रखता है परमेश्वर उसके दर्शनों को पूरा करता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर भी दर्शन रखने वाला परमेश्वर है। आमीन, आमीन। और उसका दर्शन ये है, उसका विजन ये है, उसका प्लान ये है जो हमने अभी पढ़ा, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच। हालेलुया। ये उसका दर्शन हालेलुया। स्टार्टिंग से ही, उत्पत्ति किताब पहले अध्याय से ही। लेकिन बीच में आप सब जानते हैं कि गड़बड़ी हो गई, और अब परमेश्वर उस विजन को पूरा करेगा। तब लिखा है अंत में ये होगा, मैं शीघ्र आने वाला हूं, परमेश्वर का डेरा उसकी दुल्हन के बीच में होगा। सो ये परमेश्वर का विजन है। इस विजन को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं कि परमेश्वर स्वयं इस विजन को, इस प्लान को पूरा करने के लिए इस धरती पर आए, एक शरीर धारण करके, वो प्रभु यीशु मसीह। अब फिर से प्रभु यीशु मसीह ने उस विजन को पूरा करने की कोशिश, या फिर उसको पूरा करने लगे। उस मिशन में प्रभु यीशु मसीह काम करने लगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जीवन काल कितने समय का? केवल 33 साल का। प्रभु यीशु मसीह का जीवन साल
33.5 साल का, बस मुझसे भी छोटे, बहुत छोटे थे यीशु मसीह। 33 साल की उम्र, केवल इतना, और मिशन है पूरी दुनिया। हालेलुया। हम हो गए बुढ़े, लेकिन मिशन है अपना घर। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं मेरी बात को? यीशु मसीह है 33 साल के, लेकिन मिशन है पूरी दुनिया। लेकिन जीवन काल है छोटा सा, तो कैसे ये मिशन पूरा होगा? कैसे ये दर्शन पूरा होगा जो मेरे पिता ने देखा है, उसे कैसे मैं पूरा करूंगा? इसलिए यीशु मसीह ने, जानते हैं क्या काम किया? यीशु मसीह ने गांव-गांव में जाकर परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना शुरू किया। अरे परमेश्वर का राज्य आने वाला है, अरे परमेश्वर का राज्य निकट है। वो कौन सा राज्य? परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में। वो समय आने वाला है जब परमेश्वर स्वयं मनुष्यों के बीच में डेरा करेगा। वो समय आने वाला है जब तुम्हारा और मेरा न्याय होगा। प्रभु यीशु मसीह गांव-गांव में जाकर इस सुसमाचार को, इन बातों को बांट रहे हैं, सिखा रहे हैं। परमेश्वर का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य निकट है, वो आने वाला है, वो न्याय करेगा, तुम सबका न्याय होने पर है। वो बता रहा है गांव-गांव। लेकिन 33 साल की उम्र में और 30 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह ने काम करना शुरू किया। तो इस 3 साल में प्रभु यीशु मसीह कितने गांवों में जा सकते थे? बहुत कम। उस समय गाड़ी भी नहीं थी, सड़कें भी नहीं थी, फ्लाइट भी नहीं थी। 3 साल में प्रभु यीशु मसीह कितने गांव में जा पाते? थोड़ा सा। लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की, हर दिन और रात उन्होंने काम किया, और 3 साल में उन्होंने उनके आसपास के सारे गांव के लोगों को ये बात अच्छे तरीके से बता दी। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह का जीवन काल तो 33.5 साल का है। उन्हें पता है अभी मैं 30 साल का हूं और 3 साल बाद मैं मर जाऊंगा और फिर मुर्दों में से जी उठूंगा और इस धरती से चला जाऊंगा। लेकिन मेरे बाद मेरे संदेश का क्या होगा? मेरे बाद मेरे पिता का जो विजन है परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में, उसका क्या होगा? इसलिए यीशु मसीह ने 12 साधारण लोगों को चुना। कैसे लोगों को? साधारण। उनके अंदर कोई खूबी नहीं, कोई काबिलियत नहीं। परमेश्वर ने उन्हें चुना, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चुना, और अपना जो विजन था, अपना जो दर्शन था, वो उन्हें बताया, उन्हें सिखाया। और 3 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने उन 12 साधारण लोगों को ट्रेन किया, उन्हें ट्रेनिंग दी और उन्हें अपना चेला बनाया। हालेलुया। क्या बनाया? चेला। कहें जोर से, चेला। 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 क्या बनाया? चेला बनाया। हालेलुया। क्या बनाया? चेला बनाया। क्या बनाया? लोग कहते हैं कि ये ईसाई बनाते हैं। सच बात यह है कि हम किसी को ईसाई नहीं बना सकते। यीशु मसीह ने तो चेले बनाए। हालेलुया। परमेश्वर की शिक्षा को यीशु मसीह ने अपने चेलों के दिल दिमाग में भरा। बस यही यीशु का काम। क्यों? ताकि मेरे बाद ये जो मेरा किंगडम का संदेश है, ये जो मेरा राज्य का संदेश है, ये संदेश पूरी दुनिया के कोने कोने तक फैल जाए। हालेलुया। ताकि कोई भी नर्क न जाए। वो नहीं चाहता कोई नर्क जाए, वो चाहता है सब परमेश्वर के साथ में रहे, सब हर एक व्यक्ति उसकी दुल्हन बने। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने 12 साधारण लोगों को चुना और उनके अंदर अपने उस विजन को डालना शुरू किया। हर एक व्यक्ति, यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को ऐसे देखता है, बस इसे मैं चेला बनाऊंगा, इसे मैं चेला बनाऊंगा। चाहे वो कीबोर्ड बजा रहे हैं, और यदि मैं यीशु हूं
तो मेरी नजर ये नहीं पड़ेगी कि ये कीबोर्ड बजा रहे हैं, इनका स्किल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं, इनको मैं कैसे चेला बनाऊं, ये प्रभु यीशु मसीह का विजन। हालेलुया। मेरे चर्च में 10 से 20 लोग कैसे हों, ये यीशु का विजन नहीं है। यीशु का विजन ये है, ये 10 लोग चेला कैसे बने। समझ रहे हैं मेरी बात? ये पास्टर लोगों के लिए भी हो सकता है मैसेज। ये 10 लोग हैं, ये 10 लोग 50 कैसे होंगे, ये विजन नहीं। ये 10 लोग में से वो 5 कौन होंगे जो यीशु का चेला बनेंगे। किन 5 लोगों पे मुझे काम करना है, ये पास्टर का विजन। हालेलुया। चर्च में 100 लोग हैं, तो इनमें से वो 10, वो 20 कौन होंगे जो चेला बनेंगे। इस साल का जो मेरा विजन है वो यही है कि साल में हम हजारों लोगों को चेला बना सके, केवल चेला और कुछ नहीं। क्या? चेला बना सके। और यही यीशु मसीह का विजन था कि हम क्या करें, चेला बनाएं, बस कुछ नहीं। 1000 की भीड़ कैसे होगी ये मत सोचो। इस 100 लोग में आप 20 चेले ट्रेन कर दो, बस उतना बहुत है। हालेलुया। मेरे साथ में 25 लोग हैं और वे 25 के 25 चेला हैं। मैंने चर्च में 25 लोगों को चुना है, पूरे चर्च में 25 लोगों को, और उन 20-25 लोगों पर हम लोग काम कर रहे हैं बस, और उन्हें हम चेला बना रहे हैं। अब उनमें से हर एक ऐसा हो गया है कि हम रहें न रहें, लेकिन वो काम करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं रहूं न रहूं, लेकिन उनमें से अगर एक भी वहां है तो सारा चर्च संभल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो अकेले ही काफी है। हर एक व्यक्ति चेला आपको और मुझे इसी काम के लिए चलाते हैं। आप और मैं मात्र एक विश्वासी नहीं, हम लोग चेला बनने के लिए बुलाए गए। पास्टरों का काम भी लोगों को भीड़ इकट्ठा करना नहीं, चेला बनाना है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास 5000 की भीड़, और उस 5000 में 12 उसके चेले और 70 औरतें। भीड़ तो आती है, प्रार्थना करवाती है, चली जाती है, लेकिन ये 12 24 घंटे यीशु के साथ में है। वो 70 हमेशा यीशु के साथ में। क्यों? क्योंकि वे चेले हैं। हालेलुया। तो आपको चेले बनाने पर फोकस करना है। मैंने लोगों को सिखाया कि कम से कम 2 महीना एक चेले पर लगाओ, 10 चेले नहीं। आपके चर्च में 50 लोग हैं, 50 लोग हैं, एक व्यक्ति को चुनो, केवल एक, उसे चुनो, उस पर 2 महीने तक काम करो। प्रॉपर टीचिंग, प्रॉपर शिक्षा, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों उसे दो। 2 महीने बाद वो खुद ट्रेन हो जाएगा, 2 महीने बाद वो ट्रेन हो जाएगा, 3 महीने बाद वो ट्रेन हो जाएगा, या फिर चलो 6 महीने बाद वो ट्रेन हो जाएगा, और आपके साथ में एक और सहायक जुड़ जाएगा। और अगले 6 महीने में आप दोनों के दोनों 4 और ट्रेन करोगे। चेले बनाना है हमारा उद्देश्य। क्यों? ताकि परमेश्वर का विजन, वो चेला दुनिया की छोर तक फैलाए। हालेलुया, हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 1 पद से हम लोग पढ़ेंगे। वे झील के पास के देश में पहुंचे। कल रात आपने कहानी को सुना था कि नाव डगमगा रही थी। हम वाली कहानी आप लोगों ने सुना। आंधी और तूफान को यीशु मसीह ने डांटा,
अब वही नाव दूसरी पार पहुंच गई है। और जब वो नाव दूसरी पार पहुंची, क्या लिखा है? जब अब नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसे अशुद्धात्मा थे कब्रों में निकलाकर उसे मिला। जैसे ही यीशु मसीह की नाव किनारे पर पहुंची, यीशु मसीह की नाव किनारे पर पहुंची, तो यीशु मसीह को एक व्यक्ति मिला, वो कब्रों में रहा करता था। जी, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। और कहां रहती थी? कब्रों में। कब्रों में वो व्यक्ति रहा करता था। सोचो कितना खतरनाक होगा, कब्रों में रहा करता है। जी, आगे। और कोई उसे सांकलों में भी बांध नहीं सकता था, लोग उसे सांकलों से भी बांध नहीं सकते थे, वो इतना ताकतवर था। क्योंकि वह बार बार बेड़ियों को और सांकलों से बांधा गया था। क्योंकि कई बार गांव के लोगों ने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की, बांधने की कोशिश की, लेकिन और सांकलों को तोड़ दिया। लेकिन उसने सारे सांकलों को, सारी बेड़ियों को, सारी रस्सियों को उसने तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए। टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतना ताकतवर, इतना पावरफुल व्यक्ति जिसे पूरे गांव के लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। वो सांकलों से बांधा गया, रस्सियों से बांधा गया है, लेकिन उसके बावजूद उसने सारे सांकलों को, सारी रस्सियों को तोड़ दिया। इतना ताकतवर, इतना बलवान है ये व्यक्ति। इसके अंदर जो दुष्ट आत्माएं हैं वो इतने बलवान है। जी, आगे पढ़ेंगे। और कोई उसे बस में नहीं कर सकता था, कोई भी उसे अपने वश में नहीं कर पाया। उसके बाद वह लगातार रात दिन कब्रों में, पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। लगातार पहाड़ों में चिल्लाता, रात दिन कब्रों में रहता और अपने आप को क्या करता था? घायल करता था, घात करता था। वो अपने आप को मारता था, अपने आप को मारता था, अपने आप को चोट पहुंचाता था और फिर चिल्लाता था, क्योंकि उसे दर्द भी होता था। इतना ताकतवर व्यक्ति, इतनी ताकतवर दुष्ट आत्मा उसके अंदर समाई हुई है कि वो सांकलों को, बेड़ियों को तोड़ देती है। पूरे गांव के लोगों ने बहुत कोशिशें की, लेकिन उसे कंट्रोल नहीं कर पाए। उसका इलाज करवाया, कुछ नहीं हुआ। उसे जादू टोना करने वालों के पास ले जाया गया, कुछ नहीं हुआ। उसको डॉक्टरों के पास ले जाया गया, कुछ नहीं हुआ। लास्ट में उन्होंने उसे बांधने की कोशिश की, लेकिन उसने सब कुछ तोड़ दिया। अंत में थक हार के उसके परिवार वालों ने, उसके गांव वालों ने उसे छोड़ दिया। और छोड़कर वो कहां चला गया? जंगल में चला गया, पहाड़ों में चला गया और वहां कब्रों में रहने लगा। कब्रों में रहने लगा। यहां पर एक शब्द आया है कि वह अपने, जी जोर से पढ़ेंगे, वह अपने आप को पत्थरों से, वह अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। जानते, आज भी बहुत सारे लोग अपने आप को पत्थरों से घायल करते हैं। जानते हैं कैसे? कई बार जो लोग नशा करते हैं, ड्रिंक करते हैं, उन्हें पता है उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, मेरी किडनियां खराब हो जाएंगी। जो स्मोकिंग करते हैं उन्हें भी पता है मेरे फेफड़े खराब हो जाएंगे। वहीं पर एक वार्निंग भी लिखी हुई है, पता है उन्हें, अच्छी तरह से ज्ञान है, लेकिन उसके बाद वो उसको खाते हैं, उसको पीते हैं। ये सीधे सीधे इस उदाहरण से मिलता है कि वे जानबूझकर अपने आप को क्या कर रहे हैं? घात कर रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं। और ये किसी व्यक्ति का काम नहीं है, ये उस व्यक्ति का काम नहीं है जो अपने आप को मार रहा है, नहीं, ये दुष्ट आत्माओं का काम है जो उसके अंदर बैठी हुई है। वो उसे घात करती है। आज हजारों लोग अपने आप को घात करते हैं, अपने आप को नष्ट करते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। लेकिन जानते हैं,
आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा जी। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे सलाम किया। हालेलुया। इसमें कितनी पावरफुल दुष्ट आत्माएं हैं, बहुत पावरफुल है ये। लेकिन जिस घड़ी यीशु के कदम उस धरती पर पड़े, जिस घड़ी यीशु मसीह नाव से और जमीन पर आए, यीशु मसीह के कदम पड़ते ही दुष्ट आत्माएं कांपने लगी। हालेलुया। और वो ऐसे कांपने लगी जो बहुत ताकतवर थी, बहुत सामर्थी थी, दौड़ कर गई और यीशु के पैरों में गिर गई और उसने यीशु को प्रणाम किया। क्या कहा उसने? यीशु को प्रणाम किया। अरे इसकी ताकत कहां गई? इसके अंदर जो अभी तक इतनी पावर थी, जो सांकलों को तोड़ देती थी, बेड़ियों को तोड़ देती थी, वो पावर कहां चली गई? क्योंकि जानते हैं ये दुष्ट आत्मा यदि शक्तिमान था तो हमारा प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। और जब सर्वशक्तिमान ने अपने पैरों को मात्र अभी कुछ नहीं किया, प्रभु ने कुछ नहीं, वो जस्ट नाव से उतरा है, खड़ा है एक कोने पे, और जैसे ही वो उतरा, वो दुष्ट आत्मा दूर से देखकर वो व्यक्ति चिल्लाता हुआ यीशु के पास आया और उसके पैरों में गिर गया, उसे प्रणाम करने लगा। इसकी ताकत खत्म हो गई। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं हमारे घर में दुष्ट आत्माएं काम कर रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस घड़ी यीशु के कदम आपके परिवार में पड़ जाएंगे, आपके घर में पड़ जाएंगे, वो दुष्ट आत्माएं गायब हो जाएंगी। यीशु के नाम पे हर एक चीज गायब हो जाएगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने आपके घर में एंटर किया है, सर्वशक्तिमान ने आपके हृदय में एंटर किया है। उसके कदमों को पड़ते ही सब कुछ शांत। कल हमने देखा यीशु के उठते ही सब कुछ शांत। उसी कहानी में जब हम आगे चल रहे हैं, यीशु के पैर जमीन पर उस दुष्ट आत्माओं की भूमि पर पड़ते ही दुष्ट आत्माएं घायल। हालेलुया। ढेर चिप खत्म, बिल्कुल पड़ गई यीशु के पैरों में। अरे इतनी पावरफुल, जिसे पूरा गांव कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसे क्या हो गया? ये कैसे थरथराने लगा? आगे बढ़ेंगे। और उच्च शब्द से चिल्लाकर कहा, हाँ, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। देखो, आप और मैं, हम सभी लोग यीशु के आइडेंटिटी को नहीं जानते, लेकिन ये दुष्ट आत्माएं जानती है कि यीशु कौन है। यीशु परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। ये दुष्ट आत्मा भी गवाही दे रही है कि ये जो व्यक्ति है, ये साधारण नहीं है, ये कोई जादू टोना, कोई तांत्रिक नहीं है, ये कोई डॉक्टर नहीं है, ये केवल चंगा करने वाला नहीं, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। वो गवाही देने लगी। यीशु के चेले भी सुन रहे हैं। अभी तो यीशु ने कहा था इस बात को, इससे पहले यीशु ने कहा था इस बात को, पतरस ने कहा था इस बात को, लेकिन अभी ये दुष्ट आत्मा भी जानती है यीशु को, जबकि यीशु तो पहली बार वहां आ रहे हैं, पहली बार, फर्स्ट टाइम उससे मिल रहे हैं। और अभी यीशु मसीह केवल जमीन पर कदम रखे हैं। जी आगे पढ़ेंगे। मुझे तुझसे क्या काम? जी, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि हाँ, मुझे पीड़ा ना दे, मुझे पीड़ा ना दे। अरे अभी तो ये व्यक्ति, ये दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति को पीड़ा दे रही थी, उसे चोट पहुंचा रही थी और वो चिल्ला रहा था। इसने पूरे गांव को पीड़ित कर रखा था, परेशान करके रखा हुआ था। अब ये क्या कह रहा है कि मुझे पीड़ा ना दे। अरे यीशु ने तो कुछ किया ही नहीं, अभी यीशु तो खड़े हैं, मात्र कुछ नहीं किया। वो चिल्ला रहा है, मैं तुझे शपथ देता हूं परमेश्वर की, मुझे पीड़ा मत दे। वो गिड़गिड़ाने लगा, क्योंकि वो जानता है ये प्रथम और अंत है। हालेलुया। वो जानता है कि प्रकाशित वाक्य की किताब उसके लास्ट अध्याय में लिखा है कि मैं आने वाला हूं। तब वो कहता है कि तू समय से पहले, तेरा समय तो अभी नहीं था, तेरे समय तो अभी बहुत समय बाद है। कैसे प्रभु समय से पहले मुझे पीड़ा मत दे? उसने सोचा कि ये बस न्याय करने आया है, मुझे अब नरक डालेगा। जी आगे पढ़ेंगे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हाँ, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से
निकल जा, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल निकल जा। यीशु मसीह ने ये कहा और वो अशुद्ध आत्मा उसमें से निकल गई। अब 14 पद से हम लोग पढ़ेंगे। उनके चरवाहों ने भागकर नगर के और गांव में समाचार सुनाया। जब वो दुष्ट आत्मा निकल गई तो वो जो व्यक्ति था वो आजाद हो गया। हालेलुया, हालेलुया। वो बिल्कुल आजाद हो गया। जब चरवाहों ने, जो और भी वहां पर चरवाही कर रहे थे, उन्होंने इस बात को देखा कि कैसे ये व्यक्ति आजाद हो गया और वहां पर सूअर चल रहे थे, वो सारे के सारे मर गए, तो वे बड़े हैरान हुए। वो तेजी से भाग कर गए पूरे गांव में और पूरे गांव को उन्होंने बताया कि वहां पर कुछ हुआ है, चलो देख के आते हैं। और क्या हुआ आगे? और जो हुआ था लोग उसे देखने आए लोग, और फिर यीशु के पास आकर वे उस पर जिसमें दुष्टात्मा लगी थी, हाँ। जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सफेद बैठे देखकर, हालेलुया, ये कई सालों से नंगा था, ये कई सालों से घर नहीं गया था, ये कई सालों से कब्रों में रहता था। लेकिन जब गांव के लोग आए और उन्होंने देखा ये तो सचेत बैठा हुआ है, कपड़े पहने बैठा हुआ है, तो वे आश्चर्यचकित हो गए। हालेलुया। जब यीशु मसीह इंटर करता है आपके जीवन में, जब यीशु मसीह इंटर करता है आपके परिवार में, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। हालेलुया। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। उस व्यक्ति के हालात बदल गए। वो पहले जो कब्रों में रहा करता था, पहले जो नंगा रहा करता था, आज सचेत बैठा हुआ है। लोग इस बात को देखकर हैरान हो गए, लेकिन उन्हें डर लग गया, बहुत डर गए। अंत में ऐसा हुआ कि उन्होंने यीशु मसीह से विनती की कि यीशु आप यहां से जाओ, आप हमारे बस कदम रखे। यीशु मसीह ने झील के किनारे पर है, कहीं नहीं गए अभी तक। उन्होंने विनती की कि प्रभु आप जाओ यहां से, यहां मत आओ, हमारे गांव में मत आओ, तुम जाओ। अब यीशु मसीह लौटने लगे। जी, लौटते समय क्या कहा? यीशु मसीह जमीन पर थे, अब यीशु मसीह फिर से अपनी नाव में चढ़ने लगे। क्या हुआ? आगे पढ़िए। देखने वाला ने उससे जिसे दुष्टात्माएं थी, हाँ, सुअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। जी। तब वे उनसे विनती की करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। जी, आगे बढ़ेंगे। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो कहा जिससे पहले दुष्टात्माएं थी, उससे विनती करने लगा। जी, जैसे ही नाव पर यीशु मसीह चढ़ने लगे तो जिस पर दुष्ट आत्माएं थी, वो व्यक्ति यीशु से विनती करने लगा। क्या विनती करने लगा? मुझे अपने साथ रहने दे प्रभु, मुझे अपने साथ रहने दे प्रभु। तूने मुझे जीवन दिया है प्रभु, तूने मुझे छुड़ाया है, मैं तेरे साथ में रहना चाहता हूँ। उसने प्रार्थना की, प्रभु मैं तेरे साथ में रहना चाहता हूँ। लेकिन यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना। यीशु मसीह ने उसे सीधे शब्दों में ना कह दिया। यीशु मसीह सबकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, इसकी प्रार्थना को यीशु ने नहीं सुना। जबकि ये क्या प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझे तेरे साथ में रहना है, तूने मुझे जीवन दिया है, मुझे तेरे साथ में रहना है। लेकिन यीशु ने क्या कहा? परंतु उसने उसे आज्ञा न दी। उसने उसे आज्ञा न दी और कहा अपने गांव जा वापस, अपने घर में जा वापस, और अपने लोगों को बता दे कि कि परमेश्वर ने मुझ पर दया करके कैसे बड़े काम, कितना बड़ा काम किया है। हालेलुया। उस दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति की प्रार्थना को प्रभु ने नहीं सुना। उससे कहा कि तू मेरे साथ में नहीं आएगा तो एक काम करेगा जो मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता प्रभु? क्योंकि उसे लोगों ने अपने गांव में आने से मना कर दिया। तू हमारे गांव में नहीं आएगा।
तो यीशु मसीह ने जानते हैं क्या किया? मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन ये जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति है, ये तो तुम्हारा भाई है, ये तो तुम्हारे परिवार का है, ये तुम्हारे गांव में आ सकता है। और इसलिए प्रभु ने कहा तू मेरे साथ में मत आ, तू अपने गांव जा। हालेलुया। तू अपने गांव जा और इस आग की चिंगारी को जो तुझ पर लगी है, इसे अपने गांव में जला दे, इस आग को अपने गांव में फैला दे। तूने जो मुझे जान लिया है, इस आग को लेकर जो आज तेरे अंदर जली है, इस आग को लेकर अपने गांव में जा, अपने गांव के आसपास नगरों में जा, वहां इस आग को लगा दे। हालेलुया। और तब लिखा है पूरे दिकापुलिस में, पूरे उस नगर में, उसके आसपास के नगरों में ये दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति गया और इसने वहां परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार बांटा और वहां के हजारों लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया। प्रभु तो नहीं गया, प्रभु यीशु मसीह नहीं गया क्योंकि उसे आने नहीं दिया, लेकिन उसने एक चेला बना दिया। हालेलुया। अरे मैं तो नहीं आ सकता, तुमने तो मुझे मना कर दिया, लेकिन ये तो तुम्हारा भाई है, ये तो तुम्हारे गांव में रहेगा। जा इस आग को जला दे। हालेलुया। जा इस सुसमाचार के आग को, जा इस किंगडम के मैसेज को अपने देश के, अपने नगर के, अपने परिवार के लोगों के अंदर डाल दे। मेरे इस विजन को, जैसे मैंने तुझे छुटकारा दिया है, मेरे इस विजन को जा अपने नगरों में फैला दे। हालेलुया। इसी प्रकार से प्रभु ने आपको चुना है, इसीलिए प्रभु ने आपको चुना है। कलीसियास को 20 से 50 बनाकर तालियां बजाने के लिए आपको नहीं चुना गया, आपको इस उद्देश्य के लिए चुना गया है कि मैं वहां नहीं जा सकता, लेकिन तू जा सकता है। जा, मेरे उस संदेश को लेकर जा। आपका शरीर बहुत बहुमूल्य है और प्रभु आपके शरीर से प्रेम करता है। आपसे तो करता है, लेकिन इस शरीर से भी करता है। इस शरीर को दुष्ट आत्माओं ने अपने कंट्रोल में कर रखा था, लेकिन परमेश्वर ने इस शरीर को दुष्ट आत्माओं के लिए नहीं बल्कि अपने लिए बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने इस शरीर को अपने लिए बनाया है, अपना मंदिर रहने के लिए बनाया है। हालेलुया। आपका और मेरा जो शरीर है, ये शरीर नशे के लिए नहीं है। ये जो शरीर है, ये दुष्ट आत्मा के लिए नहीं, ये नशे के लिए नहीं, ये इवेंजलिज्म के लिए, ये सुसमाचार के लिए है, ये परमेश्वर के लिए है। इसलिए उसने आपको चुना है, इसलिए उसने आपको चुना है, इसलिए उसने आपको बुलाया है। बैठकर तालियां बजाने के लिए नहीं, बैठकर तालियां बजाने के लिए नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपको इसलिए चुना गया है ताकि वो परमेश्वर आपके द्वारा इस दुनिया में काम करे। आपको इसलिए चुना गया ताकि वो आप में रूल करे। आपको इसलिए चुना गया है ताकि आप उस आग को जो आपके अंदर है, उस आग को 2 लोगों पे जला दो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपने साथ नहीं आने दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रभु को अपना विजन पूरा करना है। अगर ये व्यक्ति भी मेरे साथ में आ गया तो हम फिर यरूशलेम चले जाएंगे। ये दिकापुलिस में कौन जाएगा? यहाँ के लोग मुझे नहीं आने दे रहे, कौन जाएगा?
प्रभु यीशु मसीह का विजन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं, तू मेरे साथ नहीं आएगा तो अपने गांव जा। और वो अपने गांव गया। हालेलुया। और जब अपने गांव गया तो उसके गांव में बहुत सारे लोगों ने मसीह पर विश्वास किया। और ये कहानी इस दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति की तो है, लेकिन कहानी मेरी है। एक समय था जब मैं भी ड्रिंक किया करता था, बहुत अधिक ड्रिंक करता था। एक दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और उसने मेरे जीवन को बदल दिया। उसी दिन, जिस दिन मैंने प्रभु को जाना, एक संदेश मैंने सुना, मैंने प्रभु को जाना, उसी दिन मेरा सारा नशा जो मैं करता था वो छूट गया। और एकदम से मेरे जीवन ऐसे बदल गया जैसे इस व्यक्ति का जीवन बदला। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। जब यीशु मेरे अंदर आया, मेरे हालात बदल गए। और यीशु ने मुझसे एक बात को कहा, जा अपने गांव जा। और मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और मैं अपने गांव गया। आज हमारा पूरा गांव विश्वास में है। हालेलुया। जा अपने गांव जा। आज हमारे 80% हमारे रिश्तेदार सारे मसीही हैं। जा अपने गांव जा। आपसे परमेश्वर यही कहता है, जा अपने गांव जा। हालेलुया। जा अपने गांव जा। तूने सीख लिया है, तूने समझ लिया है, तूने छुटकारा पा लिया है, तूने चंगाई को पा लिया है, तूने वचनों को जान लिया है, तूने प्रार्थना करना सीख लिया है। अब जा, अब जा अपने गांव जा और उन्हें बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। जा मेरे प्यारे बेटे, इस आग को लेकर जा उस जगह जहां आग नहीं जली है, वहां जा, वहां जा। प्रभु आपसे चाहता है कि आप वहां जाए। यशायाह ने दर्शन देखा। क्या देखता है? प्रभु सिंहासन पर विराजमान है और कहता है, कौन जाएगा, कौन जाएगा मेरे नाम से, कौन जाएगा? यशायाह कहता है, प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना। थैंक यू जी। यदि आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, यदि आपने उसकी आवाज को सुना है, तो आज ये समय है जब आप अपने मन में ये निर्णय लें कि प्रभु मैं जाऊंगा। यदि आज आपने प्रभु की आवाज को सुना है, तो अपने मन को कठोर न करें। उसकी सेवा के लिए, उसके काम के लिए अपने हृदय में आज निर्णय लें, क्योंकि प्रभु आपसे चाहता है, प्रभु आपसे चाहता है, प्रभु आपसे कहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरी ओर से कौन जाएगा? कौन है जो मेरे नाम को लेकर दुनिया की छोर तक जाएगा? कौन है मेरे बाद जो मेरे संदेश को लेकर जाएगा? उस व्यक्ति को ढूंढ रहा है, उस व्यक्ति की तलाश में है जो कहे, प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। अरे वो आपकी योग्यता नहीं देख रहा, वो आपकी काबिलियत नहीं देख रहा, वो ये चाहता है कि कौन है वो जो ये कह दे कि मैं जाऊंगा। वो आपको दान वरदानों से परिपूर्ण कर देगा, वो आपको अपनी सामर्थ से भर देगा। बस वो उसकी ढूंढ में है। कौन जाएगा? खेत पक चुके हैं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, खेत पक चुके हैं, कटनी के लिए मजदूर नहीं है, मजदूर कम है। कौन जाएगा? बिना तेरे
कौन मेरे संदेश को लेकर जाएगा? Yes, amen. वो कैसे विश्वास करेंगे यदि तू नहीं जाएगा? तुझे जाना होगा, Yes, Jesus. तुझे जाना होगा मेरे बेटे। अपने पिता के संदेश को लेकर तुझे जाना होगा दुनिया की छोर Yes, तक। amen. Hallelujah. उस किंगडम के लिए तुझे दुनिया की छोर तक जाना। Yes, amen. Hallelujah. क्या आप कह पाएंगे इस बात को? मैं जाऊंगा Yes, hallelujah. प्रभु तू मुझको भी मैं जाऊंगा। Yes, Jesus. यदि आज आपने ये निर्णय लिया है कि प्रभु मैं जाऊंगा, आज शाम मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और प्रभु आपको दान वरदानों से भरेगा, Yes. जिनके द्वारा आप दुनिया की छोर तक उसके गवाह ठहरोगे। यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।